अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान और आप देख रहे हैं अब्दुल वासिक खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में हुकूमत ने अपने 3 साल बहुत आराम से गुजार लिए। अपोजिशन ने इन 3 सालों में हुकूमत को ज़्यादा टफ टाइम नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था, लेकिन अब हुकूमत के बकाया 2 साल बाकी रह गए हैं। तो इस दौरान अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। और आपने पहले भी सुना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह फैसला किया था कि पंजाब में पीटीआई को फारिग किया जाए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते रहे हैं, लेकिन नून लीग ने इस पर खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो पीटीआई की हुकूमत को गिराने के हक में नहीं थे, क्योंकि वो उस्मान बुज़दार को चाहते थे कि पंजाब में रहें, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, जीरो लेवल है, वो चाहते हैं, इनका मफाद में है कि उस्मान बुज़दार पंजाब में रहें। लेकिन अपोजिशन ने पंजाब को छोड़कर अब हुकूमत को बलूचिस्तान में गिराने का फैसला किया उस दौरान, ताकि हुकूमत को पता चले कि अपोजिशन कमज़ोर नहीं है और वो अभी भी इस हालत में है कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा हलाक का सामना करना पड़े उनसे। तो गुज़श्ता शब अपोजिशन बलूचिस्तान असम्बली की 16 रुकनी अपोजिशन के दस्तखतशुदा सेक्रेटरीट को पेपर जमा करवाए गए हैं कि वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ, उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद के कागज़ जमा करवा दिए गए हैं अपोजिशन की जानिब से सेक्रेटरीट में। अपोजिशन ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि जमाल कमाल अब इस अहल ने रहे कि बलूचिस्तान के मजीद वज़ीर आला रहें। उनका कहना था कि जाम कमाल को हमने 3 साल दिए कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर करें, बलूचिस्तान पर इन्वेस्टमेंट करें, बलूचिस्तान पर तवज्जो दें, लेकिन जाम कमाल ने कोई भी तवज्जो नहीं दी। ये अपोजिशन की जानिब से दावा किया गया है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आपके कुल मेंबरान की तादाद इतनी है कि आप हुकूमत के गिरा सकें, जाम कमाल के खिलाफ तरीके अदम एतमाद मुकम्मल कर सकते हैं, उस पर अपना अथॉरिटी ले सकें, तो उस पर अपोजिशन का कहना था कि हमारे मेंबर पूरे हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वाज़ेह नहीं करेंगे। ये हम असम्बली में वाज़ेह करेंगे हमारे साथ कितने मेंबरान हैं और कितने मेंबर हैं जो जाम कमाल पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। तो मैं आपको ये बात वाज़ेह बताता चलूँ कि बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद पर 42 सीटें हैं और अपोजिशन के पास सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें हैं। कुल मिलाकर 65 सीटें बनती हैं बलूचिस्तान असम्बली की, लेकिन अपोजिशन के पास 23 सीटें हैं और उन्हें अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए कम से कम उन्हें 33 सीटें चाहिए अपनी तहरीक के अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन अपोजिशन के पास फ़िलहाल 23 सीटें हैं, अभी भी उनके पास 10 सीटें हैं। लेकिन बीच में ये बातें काफ़ी ज़ेरे गर्दिश रहीं कि पीटीआई सदर बलूचिस्तान यार मोहम्मद रंद हुकूमत BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी से शदीद नाराज़ हैं और वो हुकूमत से अलहदा होना चाहते हैं, हुकूमत को गिराना चाहते हैं। लियाकत शाहवानी की तरफ से ये बयान सामने आया अपोजिशन की पटिशन के बाद कि बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई उनकी इत्तेहादी है और वो यार मोहम्मद रंद से हमारे जो इख्तलाफात थे वो दूर हो गए हैं। लेकिन अपोजिशन का अभी भी ये दावा है कि वो तरीके अदम एतमाद जाम कमाल के खिलाफ कामयाब करेंगे। तो मैं आपको पहले बलूचिस्तान असम्बली का जो स्ट्रक्चर है और जितनी सीटें हैं, जिन जिन पार्टीज़ थी, वो मैं आपके सामने पहले रखता हूँ। अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की तरफ आएँ तो उनमें BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कुछ ही सालों पहले बनी और इसमें कोई इतनी ख़ास लीडरशिप नहीं है, बस आम ही मतलब आप कह सकते हैं इलाकों के वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं। लेकिन ये इस तरह बनी बलूचिस्तान असम्बली में ये नई पार्टी BAP, तो आते साथ इनमें बहुत सारी पार्टीज़ थे जो सिलेक्टिबल थे, वो बीच में जमा हो गए और ये BAP बन गई बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो इनकी बलूचिस्तान असम्बली में 24 सीटें हैं। दूसरी जानब पीटीआई की 7 सीटें हैं, BNP अवामी की 3, HDP की 2 और JWP 1 सीट है। ये हुकूमती इत्तेहाद हैं बलूचिस्तान असम्बली में। इनकी कुल मिलाकर 43 सीटें हैं बलूचिस्तान असम्बली में। तो दूसरी जानब अपोजिशन की तरफ हम आए तो उनकी टोटल सीट्स 23 सीट्स हैं उनकी बलूचिस्तान असम्बली में। उनमें MMA मुत्तहिदा मजलिस अम्बल 11 सीटें हैं
मुत्तहिदा मजलिस अमल एक ज़माने में शायद सबसे बड़ी मजहबी जमात थी, जिनमें तमाम मसालिक के उलमा और उनकी जो छोटी लेवल की जमातें इसमें शामिल थी। लेकिन MMA अब एक कुछ एरियाज़ में रह गई है जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अब भी बहुत सारे एरियाज़ में ये MMA की जो छोटी बड़ी जमातें थी वो एक दूसरे के खिलाफ उनके मुखालिफ उनके उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनके में कामयाब भी हुए हैं। जमात इस्लामी और अगर आप JUI फेल लें तो ये KP के काफ़ी एरियाज़ में एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं और बलूचिस्तान में MMA के प्लेटफॉर्म पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और 11 सीटें ली हैं बलूचिस्तान असम्बली में MMA ने। दूसरी जानब BNP 10 सीटें इनकी बलूचिस्तान असम्बली में और PKMAP 1 सीट और एक आज़ाद उम्मीदवार है अपोजिशन की जानब से बलूचिस्तान असम्बली में को तो कुल मिलाकर इनकी 23 सीटें बनती हैं बलूचिस्तान असम्बली में। तो अपोजिशन का ये दावा है कि उनके पास इजाफी मेंबर है अभी भी कि वो जाम कमाल हुकूमत को गिरा सकें, लेकिन PTI की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि यार मोहम्मद अनसेब BNP बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तमाम जो इख्तलाफात थे वो दूर हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि अब ये तरीके अदम एतमाद जो अपोजिशन ने जमा करवाई है वो नाकाम होगी। लेकिन अपोजिशन का दावा है कि ये कामयाब होगी, लेकिन इसका अब जो असम्बली का इजलास है वो 21 सितंबर को होना है, बलूचिस्तान असम्बली का इजलास। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वाजिया होंगी कि आइंदा क्या ये हुकूमत रहती है या नहीं रहती। अगर बलूचिस्तान असम्बली की हुकूमत गिर गई तो आगे अपोजिशन के क्या टारगेट्स होंगे हुकूमत के हिसाब से, PTI के वो किस तरह आगे लेकर चलेंगे पंजाब या KPK में। लेकिन KPK में उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पंजाब की तरफ वो आ सकते हैं और अब बाकी 2 साल रह गए हैं। तो वहाँ भी काफ़ी जो अपोजिशन का नारा है कि चीनी आटा अद्वियात तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं, तो आवाम का भी इस पर काफ़ी ध्यान है और ये वाकई सच है कि चीज़ें महंगी हुई हैं। तो काफ़ी हद तक अपोजिशन का ये बयानिया शायद कामयाब हो। लेकिन बलूचिस्तान असम्बली के जो तर्जमान है लियाकत शाहवानी, उन्होंने ये दावा किया कि ये तरीके अदम एतमाद मुस्तरद होगी, नाकाम होगी, क्योंकि उनके पास इतने मेंबर्स नहीं हैं कि वो इसको कामयाब करवा सकें। और दूसरी अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो उन पर इल्ज़ामात लगाए थे आज़म खान स्वाति ने, उन पर सख्त रद्द अमल का फैसला किया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सामने आई है जो 14 सितंबर को उन्होंने जारी की है कि आज़म खान स्वाति सदर पाकिस्तान और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग के दौरान वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उनका इसकी वजाहत करें, इसके सबूत दें, वरना इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अपोजिशन भी इलेक्शन कमीशन के साथ है। दूसरी जानब दूसरे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी किया है कि वो बताएं और इल्ज़ामात साबित करें जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लगाए हैं। और उन्होंने पैमरा को दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आज़म खान स्वाति और फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं उनका मुकम्मल डाटा दिया जाए ताकि इनके खिलाफ मजीद और सख्त कार्रवाई की जा सके। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी का बयान आया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि शख्सियात पर तनकीद न करें, बल्कि लेकिन दूसरी जानब जो अपोजिशन है वो भी इस पर सख्त तनकीद कर रही है कि खुद कर लेती हैं जो भी तनकीद करनी हो, क्रिटिसिज्म करना हो, लेकिन जब दूसरी जमात करे या कोई और आदमी करे तो उस पर ये संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। हालांकि चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर को हुकूमत ने सेलेक्ट किया, उनके पसंदीदा आदमी थे, लेकिन अक्सर इलेक्शन के बाद इसका में हुआ, उसके बाद अपोजिशन के ये खिलाफ हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो गए हुकूमत, उनके खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। हालांकि इन्होंने खुद चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान हैदर को लगाया चीफ इलेक्शन कमीशन, हालांकि इनके बहुत करीब थे वो, लेकिन अब फवाद चौधरी ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहे हैं, इनके अपोजिशन के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं और सुल्तान सिकंदर नवाज शरीफ के साथ वो तमाम ताल्लुकात निभा रहे हैं जो उन्होंने उधार पर रहते थे सुल्तान सिकंदर पर। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर ने इसकी सख्त मजम्मत की है और फवाद चौधरी से इसका जवाब मांगा है और कहा है कि वरना हम इनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई करेंगे। ये उनका नोटिस सामने आया है। तो नाज़रीन, ये मालूमात थी जो आप तक पहुँचानी थी। चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।